आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 सीटों पर अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, ऐसा प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है। वीपीए अहदेदारों को एवीए की मीटिंग में न जाने की हिदायत भी की है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि 6 मार्च तक मसला हल हो जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने इतवार को एक बार इस तजब्ज़ब को हवा दी है कि वो महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल हैं या नहीं हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने पार्टी के सभी अहदेदारों को हिदायत दी है कि महाविकास अघाड़ी की मीटिंग और रैलियों में ना जाएं, क्योंकि अब तक एमवीए से इत्तेहाद नहीं हुआ। 3 सीटों पर अक़लियती तबके के उम्मीदवारों को और कम से कम 15 सीटें ओबीसी को देने की बात कही है। दूसरी जानिब कांग्रेस के लीडर और कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने यकीन दहानी कराई है कि 6 मार्च तक मामला सुलझा लिया जाएगा। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने अकोला में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाविकास अघाड़ी से हमारी ये दरख्वास्त है कि महाराष्ट्र की 48 में से कम 15 सीटें ओबीसी समाज के उम्मीदवारों को देनी चाहिए और कम 3 सीटें अक़लियती तबके के उम्मीदवारों को देना चाहिए। और ऐसी पार्टियां जो गुज़िश्ता इंतखाबात में सेकुलर वोटों की तकसीम का सबब बनी थी, इनसे तहरीरी हल्फनामा लिया जाए कि वो सेकुलर वोटों को तकसीम नहीं करेंगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी क्या फैसला करती है। वीपीए का एमवीए के साथ इत्तेहाद हुआ है या नहीं, इस पर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि हम भी अब तक इस तजब्ज़ब का शिकार हैं। पार्टी के अहदेदारों को महाविकास अघाड़ी की मीटिंग और प्रोग्रामों में न जाने की हिदायत पर पूछे गए सवाल पर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि वर्करों में जोश होता है और इसी जोश के सबब आपस में झगड़ा हो सकता है। हमारी पार्टी में झगड़ा ना हो, इसलिए इन्हें ये हिदायत दी है। 6 मार्च तक मसला हल किया जाएगा, ऐसा विजय वडेट्टीवार ने कहा है। इस ज़मन में कांग्रेस के लीडर और कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के सीनियर लीडर प्रकाश अम्बेडकर से बातचीत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 6 मार्च तक मसला हल कर लिया जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अक़लियती तबकों के लिए 3 सीटों की मांग की है। महाविकास अघाड़ी से उनकी ये मांग अक़लियती तबके के लिए एक बेहतर मामला देखने में नज़र आता है। इसके अलावा अभी तक कोई और ऐसा लीडर नहीं आया जिसने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 3 सीटों के लिए अक़लियती तबके के लिए 3 सीटों की मांग की हो। ये महाविकास अघाड़ी के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की एक बहुत ही बेहतरीन शर्त है, जो हो सकता है कि इसकी वजह से अक़लियती तबके के लोगों को कुछ हद तक इंसाफ मिले। इसके अलावा दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें से अब तक किसी का ऐसा रुझान नज़र नहीं आता कि वो अक़लियती तबके के किसी उम्मीदवार को महाराष्ट्र की किसी जगह से टिकट देंगे। नज़र तो ये आता है कि 48 में से एक भी सीट किसी भी अक़लियती तबके के उम्मीदवार को नहीं मिलेगी। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, हो सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार, इन दोनों की जानिब से एक सीट एक अक़लियती उम्मीदवार को मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई जगह का जिक्र नहीं होता जहां पे वो अक़लियती तबके के किसी उम्मीदवार को कोई टिकट दे, या उसका जिक्र या उसकी कोई खबर या न्यूज़ अभी तक सुनने में नहीं आई है। आप देख रहे हैं अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा साथ दें, और देश और दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। शुक्रिया।